अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। जब से ये लॉकडाउन हुआ है, ये कोरोना वायरस या कोविड-19, ये बीमारियों के मसाइल जब से शुरू हुए हैं, तब से खाना काबा, अल्लाह का घर खाली खाली नजर आ रहा है। और अल्लाह के घर को यूं खाली खाली देखने की आदत भी नहीं है, किसी को भी नहीं है। जब से पैदा हुए हैं, अल्लाह के घर को बस भरा भरा और आबाद ही देखा है। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला दोबारा ऐसा मंजर हमें न दिखाए। जब भी खाने काबा को, अल्लाह के घर को यूं खाली खाली देखता हूं, तो ऐसा लगता है जैसे खाने काबा हमें पुकार पुकार कर ये कह रहा हो कि ऐ रुए जमीन पर बसने वाले तमाम ईमान वालों, कहां हो तुम? तुम आजकल नजर क्यों नहीं आते? कहां छुपे हुए हो? वो दीवानों की तरह मेरे इर्द गिर्द घूमना, चक्करे लगाना, फिर लपक कर मेरे गिलाफ को थामना, फिर लोगों के कंधों से लग लग कर हजर अस्वद पर पहुंचना, उसको चूमना, बोसे देना, फिर मुल्तजिम से चिमटना, फिर पलट कर लपकना। ये सारा मंजर मुझे आजकल नजर क्यों नहीं आ रहा है? मुझे याद है वो तुम्हारा सफेद दूधिया कलर का एहराम, बस वो दो कपड़ों में खुद को लपेट कर, नजरें झुकाकर, आंसू बहाते हुए मताफ में उतरना, फिर हौले हौले नजरें उठाकर मुझे देखना और देखते ही लब्बैक लब्बैक अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करना। वो तुम्हारी आंखों से आंसुओं की झड़ियां लग जाना, वो तुम्हारा गिड़गिड़ाना मुझे याद है। ऐ ईमान वालों, मुझे याद है, मगर अब वो कहां खो गया वो मंजर? मैं तुम्हारी याद में तड़प रहा हूं। ऐ ईमान वालों, क्या तुम भी मेरी याद में तड़प रहे हो? अब तो महीनों पर महीने गुजरते जा रहे हैं, हवाएं भी आती हैं, परिंदे भी चहचहाते हैं, मेरे गिर्द चक्कर लगाते हैं, कभी बारिश के कतरे भी बरसकर दिल लुभाते हैं, मगर बस तुम नहीं आते। वो तुम्हारा हरम में दाखिल होना और जब तक मुझे देख न लेना, उस वक्त तक चैन न लेना। कभी सुतून के पीछे से मुझे झांकना, कभी छत पर चढ़कर मेरा नजारा करना, कभी सीधे मताफ में उतरकर मेरे रूबरू बैठ जाना, फिर टिकटिकी लगाकर मुझे देखते चले जाना। मैं हरगिज भूला नहीं हूं, मैंने तुम्हारी लब्बैक भूला हूं। न हरम के आंगन में तुम्हारे होठों पर रस घोलता हुआ कुरान भूला हूं, न तुम्हारे सजदे भूला हूं, न तुम्हारे उठे हुए हाथ भूला हूं। मुझे तो तुम्हारे अपने वतन वापस पलटने का भी एक एक मंजर याद है। उस दिन तुम्हारा हरम में दाखिल होते ही तुम्हारी कदमों की लड़खड़ाहट ही मुझे बता देती थी कि वक्त जुदाई आ पहुंचा है। फिर तुम्हारा दीवाना वार मेरी तरफ आना और मन भर कदमों से आखिरी तवाफ करना, और उस दौरान चुपके मुझे देखना, फिर तवाफ करके मेरे गिलाफ से आंच चिमटना, फिर उन्हीं भारी कदमों से दरवाजे की तरफ जाना, फिर बेचैन होकर बार बार पलट कर मुझे देखना, फिर दोबारा चल पड़ना। मुझे सब याद है। ऐ ईमान वालों, मुझे सब याद है। न जाने फिर तुम कब आओगे, वैसे ही रौनक तुम कब लगाओगे, वो तवाफ वाले चक्कर तुम कब लगाओगे, वो गिरिया, वो आहवजारी, वो रोना धोना, वो तौबा कब दिखाओगे। मैं तुमसे मोहब्बत रखता हूं, क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं रखते? जो मुझ पर बीत रही है, क्या तुम पर भी नहीं बीत रही है? अगर तुम अपनी मोहब्बत में सच्चे हो, तो क्यों नहीं मना लेते अल्लाह को, जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, जिसकी रहमत उसके गुस्से पर, उसके गजब पर हावी है, भारी है, हालात का हेर फेर उसके हुक्म का मोहताज है। मेरी तुमसे फरियाद है, इल्तिजा है, दरखास्त है, मना लो अपने रब को और आ जाओ मेरे आंगन में,
جہاں میں اسی آن بان شان کے ساتھ تمہارے استقبال کے لیے موجود ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جلدی سے جلدی اپنے گھر کی، بیت اللہ شریف کی، خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے، اور ساتھ ساتھ گنبد خضرا کی سرکار کے دربار میں جا کر سلام پڑھنے کی بھی جلدی سے جلدی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔